स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डॉक्टर के खिलाफ पीड़िता ने कोर्ट में बयान दर्ज करवा दिया है। नर्सिंग होम छेड़छाड़ मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इंडिया डेली ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। नर्सिंग होम में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मामले में पीड़िता का बयान दर्ज हो सका है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त अब आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार हो सकता है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया था, आपने कवरेज भी की थी और खबर का सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है जहां पीड़िता ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया है। बिल्कुल पलक, जिस तरीके से इंडिया डेली की खबर का ये असर हुआ है, इंडिया डेली ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी था और इंडिया डेली की खबर के असर के बाद आज पीड़िता ने अपने जो बयान है वो 164 के डॉक्टर के खिलाफ दिए हैं, बयान दर्ज कराए हैं। इसके बाद किशोरी जो है जिस तरीके से बयान देने के लिए पहुंची थी, वो ऑक्सीजन लगा के जो है पलक यहाँ बयान देने के लिए न्यायालय में अपना पहुंची थी। उसके बाद उसका किशोरी न्यायालय बोर्ड में भी बयान दर्ज किए गए हैं। अब जो पीड़िता के बयान है वो इस समय कैमरे में कैद हो गए हैं और वो दर्ज भी हो गए हैं। उसके बाद जो है अब सीधी डॉक्टर की गिरफ्तारी जो है पुलिस जो है कर सकती है किसी वक्त, क्योंकि अभी जो हमारी पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि जिस तरीके से किशोरी ने अपने बयान दर्ज अब 164 न्यायालय में करा दिए हैं, उसके बाद अब हमारी टीमें जो है गठित हो गई हैं और डॉक्टर की जो है गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। पलक, ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे इनपुट एडिटर राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, देखिए बड़ा असर जो है वह खबर चलाने का देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर डॉक्टर की गिरफ्तारी हो सकती है और पीड़िता का जो बयान है वो 164 के तहत दर्ज करा दिया गया है। देखिए पलक, जिस तरह से डॉक्टर फरार था उसके बाद से जिस तरह से वो जुडिशियल रेमेडी की कोशिश कर रहा था, उसके बाद से जब ये लड़की का बयान आया है और इससे पुलिस में उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है और अब पुलिस एक्शन में आ रही है। और जिस तरह से हमने इंडिया डेली ने जिस तरह से मामला उठाया और लगातार हम इस मामले को कवर करते रहे, जाहिर है उसका असर है और जल्दी ही पुलिस एक्शन में आ गई है, तो अब जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात राकेश जी ये है कि हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया, लेकिन हमने दोनों तरफ के पक्ष जानने की कोशिश की थी। डॉक्टर से संवाद करने की हमने कोशिश की और डॉक्टर की पत्नी से भी संवाद करने की कोशिश करी, लेकिन वे पीछे हट रहे थे, कैमरे के सामने आने से बच रहे थे। जाहिर सी बात है, पत्रकारिता का उसूल है दोनों पक्षों की बात सुनकर हम खबर लिखें। हमने हमेशा ये किया है, पीछे भी हमने हमेशा ये किया है, सिर्फ एक पक्ष की बात सुनकर हम खबरें नहीं करते हैं। हमने दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश की और जब वो वहां से उनका पक्ष नहीं मिला तो हमने ये भी बताया कि हम कोशिश, लेकिन हमें उनका पक्ष मिल नहीं रहा है। यही पत्रकारिता का उसूल है और इंडिया डेली हमेशा से इस पर कायम रहा है। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंदन श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, बड़ा असर जो है वह खबर का देखने को मिल रहा है। अब आगे की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो पॉक्सो के तहत जो है वह मामला जो है दर्ज किया गया था, बयान जो है वह पीड़िता की तरफ से दर्ज करा दिया गया है, तो बड़ी कार्रवाई जो है वह हो सकती है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई हो सकती है। डॉक्टर कभी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं और ये गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए एक इतना माना जाना सर्जन जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप ये देखिए एक डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं और जब वहां पेशेंट गया उसके साथ छेड़छाड़ की गई, पेशेंट का इतना इन लोगों ने दबाव बना दिया था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ये आदमी इतना पावरफुल है कि यह मामला आने तक इसने हर किसी पे दबाव बनाया, पुलिस पे दबाव बनाया, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे इसने दबाव बनाया। अब आप सोचिए कितना पावरफुल डॉक्टर है, घटना कब की है। और इंडिया डेली लगातार जब इस खबर को दिखाना किया, हम लगातार दिन भर इस खबर पर है, जिसके बाद हरकत में पुलिस आ गई और पुलिस जब हरकत में आई तो देखिए आज पीड़िता का बयान भी दर्ज हो गया। पीड़िता भी ट्रॉमा में है, वो समझ नहीं पा रही है कि क्या करे क्या ना करे। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी अगले 24 घंटे के अंदर ये डॉक्टर किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। और जब से ये घटना सामने आई है, इस डॉक्टर के क्लिनिक पे पेशेंट ने जाना छोड़ दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक डॉक्टर इस तरह का काम करता है, उसके क्लिनिक पे लोग जाते हैं, बच्ची गई है ये। आप सोचिए
किडनी उसके स्टोन का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद से जब वो चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। आप सोचिए कितना विभत्स घटना है ये, और डॉक्टर की करतूत आप देखिए। उसके बाद ये डॉक्टर उस समय से फरार है, ये डॉक्टर सामने नहीं आ रहा है, ना उसका परिवार सामने आ रहा है, ना डॉक्टर सामने आ रहा है। लेकिन कुंदन जी, बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ हरासमेंट तो किया गया, लेकिन एक हफ्ता तक तकरीबन जब इलाज चल रहा था तो इलाज भी सही नहीं किया, फिर मेरठ रेफर कर दिया गया। वो अपनी करतूत से बचने के लिए इसने पेशेंट को दूसरी जगह रेफर कर दिया। बात रेफर की नहीं है, बात आप ये सोचिए कि आप देखिए डॉक्टर इतना बड़ा काम करता है, इतना घिनौना काम करता है। और दूसरी बात, इंडिया डेली ने इस डॉक्टर को भी प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, लेकिन ये डॉक्टर सामने नहीं आया। इनकी पत्नी ने इंडिया डेली टीम को अपने घर पे बुलाया, अपने क्लिनिक पे बुलाया। हमारी टीम वहां 2 घंटे तक खड़ी रही, शाम तक खड़ी रही टीम, लेकिन डॉक्टर की पत्नी सामने नहीं आई, उसने बयान नहीं दिया, उसने अपना पक्ष भी नहीं रखा इसमें। ठीक है कुंदन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ पीड़िता के वकील अवनीत त्यागी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया और हमने हर पक्ष जानने की कोशिश की। पीड़िता के भी साथ मेरे सहयोगी इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसके साथ बातचीत करने के लिए कोशिश की। उसने पूरी बात जो है, पूरी घटना जो है वो बताई, लेकिन साथ ही हमने डॉक्टर और डॉक्टर की बीवी से भी बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बात नहीं करी। और हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब ये बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है कि 24 घंटे के अंदर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर की गिरफ्तारी हो सकती है। जी मैडम, नमस्कार। मैडम, मैं पहले तो इंडिया डेली टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस खबर को इस स्तर से उठाया कि एक नाबालिग पीड़िता को न्याय मिल सके, और आपकी खबर का प्रभाव भी प्रशासन में देखने को मिला। इस बारे में जितनी भी सूचना हमने इंडिया डेली को दी, उसी सूचना के आधार पर आपने रिपोर्टिंग कराई, उसी सूचना के आधार पर प्रशासन ने हमसे सवाल जवाब भी किया। प्रशासन ने इस मामले में प्रमुखता से कार्रवाई भी करी, और इसमें जो है मैडम आज 164 का बयान भी दर्ज कराया जा चुका है कोर्ट में। बिल्कुल, लेकिन इस बीच सर मैं जानना चाहती हूं कि पीड़िता ने जो अपना बयान है वो दर्ज करा दिया है, अगर आप इस बारे में कुछ जानकारी जो है वो दे सके तो। जी मैडम, इसमें जो 164 का जो बयान होता है पीड़िता का, वो कॉन्फिडेंशियल बयान होता है, तो उसको किसी को दिखाया तो जाता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें इतना है जो सेम एज FIR 161 लेकिन बताया जा रहा है सर कि जो पीड़िता है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। जब वे बयान दर्ज करा रही थी उस वक्त तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जी मैडम, उसमें जो है पीड़िता को ऑक्सीजन पे लेके जाया गया था गाड़ी से, और गाड़ी में ऑक्सीजन लगी हुई थी। फिर उसको उससे उतार के कोर्ट में ले जाया गया। बीच में उसकी वहां पर भी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वहां पे उसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ा चढ़ के जीने में, जिससे उसको काफी समस्या आई। उसके फेफड़ों में स्पॉट की वजह से उसको सांस लेने में त्यागी जी, मेरे आउटपुट एडिटर जो है कुंदन जी, वे भी जुड़े हुए हैं, वे भी आपसे कुछ प्रश्न जो है वे पूछना चाहते हैं। जी त्यागी जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। मैं आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, यह जो बयान दर्ज हुआ है, इस बयान के दर्ज होने के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी कब तक हो सकती है? वैसे तो इसमें देखिए सर, हमारा तो ये था कि FIR होने के बाद गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अगर अब तक नहीं हो पाई है तो पता नहीं किस कारण से नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि सभी प्रयासों से पीड़िता को हर तरफ से सभी न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने भी काफी सहयोग किया है, और इसमें जो FIR हुई है उसी के अनुसार 161 कराया गया है, उसी के अनुसार 164 कराया गया है। चूंकि डॉक्टर साहब फरार हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं, गिरफ्तारी में अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो मेरा मानना है कि अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है त्यागी जी कि आप ये बताइए कि आपने पीड़िता से मुलाकात की, आपने उसको सुना, आपने उसको जाना, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से डॉक्टर ने ये हरकत की है और जिस तरह से डॉक्टर की करतूत है, क्या आपने ये जानने की कोशिश की, डॉक्टर के तरफ से क्या कभी संपर्क करने की कोशिश की गई पीड़िता के परिवार को? जी नहीं, इसमें जो हमें पीड़ित पक्ष ने जो जानकारी दी है, बताया है हमने, जैसे बातचीत हुई तो उसमें डॉक्टर की तरफ से कोई संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। हाँ, इसमें अन्य प्रभावों का काफी रोल रहा है। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने पीड़ित परिवार पर प्रभावशाली लोगों से प्रभाव डाल के फैसला करने का दबाव बनाया, इस केस को वापस लेने का दबाव बनाया, पैसे का प्रलोभन दे के केस को वापस करने का दबाव बनाया,
और इसमें समय समय पर क्या नाम जो है पैसे की बात आती रही कि इतने पैसे में फैसला कर लीजिए इतने में, लेकिन चूंकि पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, उसे पैसे की बात नहीं है, तो पीड़ित परिवार ने इसमें 164 कराया और आगे की कार्रवाई की। अभिनीत जी, जैसे आप बता रहे हैं कि बार बार डॉक्टर ने ये संपर्क करने की कोशिश की, पैसों का भी मामला आप बता रहे हैं कि देने की कोशिश की, रफा दफा करने का ये पूरा मामला, क्या आपने कोई कॉल रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, कोई प्रमाण आपके पास, कोई एविडेंस? नहीं, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से और बड़े उससे किया है। पीड़ित परिवार से कभी फोन पे संपर्क ही नहीं किया, जब भी किया तो पर संपर्क किया, कभी किसी व्यक्ति ने, कभी किसी व्यक्ति ने। लेकिन कहा जा रहा है कि उनका वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी उन्होंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, इस बारे में कोई जानकारी त्यागी जी आप दे पाए तो? मैडम, इसमें रफा दफा करने का प्रशासन का रोल हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारी एफआईआर दर्ज हो गई। डॉक्टर ने कोशिश की सर? जी, डॉक्टर ने कोशिश की है, भरसक कोशिश की है, और विभिन्न समाज के हर पृष्ठभूमि के लोग आए हैं जिन्होंने इस मामले को निपटाने का प्रयास किया पैसे के लेन देन करा के, लेकिन इसमें प्रश्न वही है कि पैसा नहीं है, इसमें न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को, और वो न्याय मिलेगा तब जब डॉक्टर के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी। ठीक है त्यागी जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इस बीच पंकज राय मेरे सहयोगी जो ग्राउंड पर इस पूरी रिपोर्ट को कर रहे थे, पक्ष जानने की कोशिश की पीड़िता की भी और साथ ही डॉक्टर की भी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, सूत्र बता रहे 24 घंटे के अंदर जो ये डॉक्टर फरार चल रहा है, प्रशासन की तरफ से जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। जी पंकज। बिल्कुल पलक, मैं आपको बताऊं कि जिस हिसाब से इंडिया डेली ने इस खबर को उठाया था, लगातार इसको दिखाया गया, उसका कहीं न कहीं